सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोगों ने संघर्ष के सभी साथियों ने ये वादा किया था लखनऊ के इको गार्डन में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कि हम लोग घरों में बैठेंगे नहीं, अपने मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। चुनाव समय भी चुनाव अगर चल रहा है तो हम चुनाव को देखते हुए हम घरों में नहीं बैठेंगे। यही हमारे पास मौका होगा अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपना संघर्ष जारी रखने का। यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका होता है, जहाँ ना हमें किसी का डर होता है, ना कोई प्रशासन, ना किसी नेता, ना किसी मंत्री, ना पक्ष ना विपक्ष, किसी का डर नहीं होता है। जहाँ हम एकदम बिल्कुल से निडर होकर अपनी बात कह सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने वादा किया था, जितने भी संघर्ष के साथी थे, कि घरों में जाके बैठ नहीं जाएंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। जैसा बोला गया था, संघर्ष कर रहे कुछ साथी हमारे वो लगातार लगे भी रहे। जैसे जैसे चुनाव आता गया, जितने चरण बीतते गए, आगे लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी देवरिया गए हुए थे। देवरिया में भी उन्होंने अपने मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया कि आरक्षण घोटाला किया 69,000 शिक्षक भर्ती में। हम उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे जिनका आरक्षण खाया गया, जिनका आरक्षण घोटाला हुआ है। हम उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे, न्याय दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा चुनावी सभा से। हम इस बात के लिए देवरिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खासकर धनंजय गुप्ता भाई को, जो कि लगातार जब से लखनऊ से आए वो लगे हैं। लगातार उनका संघर्ष किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो निकम्मे निठल्ले टाइप के लोग हैं, वो घरों में बैठ के खाली ज्ञान बांटते हैं, ठीक है। वो कहेंगे यहाँ से क्या कर लोगे, वहाँ से क्या कर लोगे, रैली में क्या कर लोगे, कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, क्या कर लोगे। तो ये वही बेशरम टाइप के लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग नौकरी से बाहर हैं, जिनकी वजह से ये हरामखोर कुछ टाइप के लोग, जिनकी वजह से हम लोग बाहर हैं, जिन्होंने हम लोगों के बार बार बुलाने पे भी वो लखनऊ संघर्ष करने नहीं गए, इसीलिए उनका हक खाया गया। तभी ये सरकार हमारा आरक्षण खा पाई, इन्हीं कुछ लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से, जो हमारे अपने हैं, जिनका हक अधिकार लूटा गया। उसके बाद भी घरों में एकदम निठल्लों की तरह बैठे रहे, वो अपना संघर्ष नहीं कर पाए, अपनी लड़ाई, अपना हक अधिकार नहीं छीन पाए। काश ये लोग भी अगर साथ दे दिए होते, सब लोग घरों से निकल गए होते, तो सरकार की इतनी औकात नहीं थी कि हमारा आरक्षण खा लेती। लेकिन हम सरकार की कमी तो देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे अपने कितने गद्दार हैं जो घरों में बैठे हैं। इनको चाहे जितना कहो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा इनको कुछ नहीं आता। वाकई में ये लोग सिर्फ बहानेबाज हैं। इनकी औकात नहीं है कि किसी से नज़र में नज़र डाल के बात कर सकें, सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हो कि हम बोलेंगे नहीं तो सरकार हमें नियुक्ति दे देगी, तो मैं इस बात के लिए मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जब आप भाजपा सरकार को वोट दिए थे, उसके बाद आपने वोट देने के बाद आपने कुछ तो बोला नहीं था भाजपा के खिलाफ। फिर सरकार ने आपका हक अधिकार क्यों छीन लिया, आरक्षण क्यों खा लिया? जरा सा दिमाग लगा लिया करो। 20 बार बोल चुके हैं कि सरकारें आपको चाटुकारिता करके नौकरी नहीं देंगी, आपको लड़ना पड़ेगा, अपना हक अधिकार छीनना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हमारे जाबाज साथी हैं जो लगे हैं लगातार। जब से हम आए हैं लखनऊ से एक भी दिन घर नहीं बैठे हैं, यहाँ तक कि तबीयत भी ख़राब हो गई मेरी। लेकिन फिर भी रोज़ कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को लेकर हम लगातार लगे रहते हैं। अब पूर्वांचल में ही चुनाव बचा है, एक ही चरण का बचा है। जिन साथियों के यहाँ, जिन हमारे संघर्ष के साथियों के यहाँ भी चुनाव नहीं हुआ, वो लगातार लगे रहें मीडिया पे और किसी जनसभा में, कहीं भी जाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, पोस्टर बैनर के साथ जाएं।
एक बार पुनः धनंजय गुप्ता इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने जो प्रयास किया, जो लड़ाई लड़ी, वो दिख रहा है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने आज बोला भी मंच से, और बाकी जो घरों में बैठे हैं बेवकूफ़ों की तरह, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इसमें कह भी नहीं सकता उनके लिए, क्योंकि वो उस काबिल नहीं है कि कुछ अच्छा बोला जा सके। उन लोग वही लोग हैं जिनसे निवेदन करते रहे, लेकिन वो लोग आए नहीं। वो ये सोच रहे थे कि हम सरकार के तलवे चाटेंगे तब हमको नौकरी मिल जाएगी। तो वही लोग हैं, वो हमेशा से तलवे चाटने का काम किए हैं, इसीलिए उनका हक अधिकार छीना गया है। हम लोग दम रखते हैं लड़ाई लड़ने की, और लड़ेंगे। और तुम लोग इंतज़ार करो हम लोगों की बदौलत कि आप लोगों को नौकरी मिल जाए। बस यही कहना चाहेंगे। बाकी तुम लोग जो बोलना है, घर बैठे खाली ग्रुप में आरोप लगाओ, फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने ये किया, बस इतना ही कर सकते हो, तभी तुम्हारा हक अधिकार छीना गया। हम लोग लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं, चाहे कोर्ट में हो, ज़मीन पे हो, चाहे जहाँ भी हो। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग बदौलत तुम लोगों को भी नौकरी मिलेगी, ये कन्फर्म है। बस तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में बहुत दिक्कत है, इसलिए बोलने में दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और हमारे पूर्वांचल के साथ ही लगातार लगे रहें, संघर्ष करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।